मसीह की प्रिय परिवार, आज की रात प्रभु यीशु आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? आप कहें हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। हम पढ़ेंगे दानियल 3 अध्याय और उसका 22 से लेकर के 21 से लेकर के 25 वचन। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु के दूत आपको बहुत बढ़ाएंगे। लिखा है, वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जलकर मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। परमेश्वर का वचन बताता है, 3 फ्रेंड बहुत प्रभु की आराधना कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो आग के भट्टे में फेंक दिए। और जब वो आग के भट्टे में फेंके गए तो जिन पुरुषों ने उन्हें फेंका था प्रियो, वो भी आग में जड़ गए और उनके हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे। और वचन बताता, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, जहाँ जहाँ प्रभु के लोग सच्चे मन से आराधना करते हैं, बुलाते हैं, वो प्रभु के दूत वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग आग के बीच में भट्टे में थे, प्रभु के दूत वहीं पहुँच गए। आप जिस हाल में भी डर रहे हैं, आज मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रभु के दूत वहाँ आ रहे हैं। आप हॉस्पिटल में हैं, आप खेत में हैं, आप घर में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु के दूत आकर आपको वहीं ऊंचा करेंगे। राजा अचंभित हो गया कि मैंने 3 लोगों को डाला, पर ये चौथा कौन है वहाँ पर, है ना? ये कौन है ना? ये चौथा कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है, जकरिया 6 अध्याय और 1 से लेकर के 8 वचन में लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा, 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। आज आप भी अपनी आंखें सर्वशक्तिमान पर लगाओ। प्रभु यीशु के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर और जी उठने पर लगाओ। प्रभु के वचन पर लगाओ। प्रियो, प्रभु आपको ऐसे ही दर्शन देगा। लिखा है, पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। वो देखता है मेरे पास कैसे घोड़े आए, 4 रथ आए हैं। और उसने पूछा, ये कौन आए हैं प्रभु, ये कौन आए हैं? उसने कहा, प्रभु मुझे बताइए कौन आए। प्रभु के दूत ने आकर उसे बताया। आज की रात प्रभु के दूत ही आपको बहुत कुछ बताएंगे। आज सर्वशक्तिमान अग्नि के बीच में आपकी मदद करेगा। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी ला रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तो मुझे यहाँ से छुड़ा रहा है, तो मुझे नए राज्य में ले जा रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में। वचन बताता है कि लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की 4 वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं।
परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े पश्चिम की ओर जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्हें वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपके भी प्राण को ठंडा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।